बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़्क़े ज़न व शोई, जो एक्चुअल इसका लफ्ज़ है हक़्क़े ज़न आशो है। अंग्रेज़ी में इसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कहा जाता है और आम फहम में इसको बाज़ु दावा भी कहा जाता है। अगर किसी शोहर की बीवी नाराज़ है और वो आबाद नहीं हो रही तो कानूनी तौर पे उसको आबाद करने के लिए जो कानूनी चाराजोई होती है और जो दावा दायर किया जाता है उसको दावा इयादा हकूक़ ज़नाशोई कहा जाता है। बाज़ु दावा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स भी इसी को ही कहा जाता है। कानून ने इसको प्रोटेक्शन इस तरह से दी है। आप एक रूलिंग जो है फेडरल शरीयत कोर्ट की, जो कि 2017 PLD फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 400 में कोर्ट हुई है, उसमें यह है कि अगर एक बीवी के ख़िलाफ़ हक़्क़े ज़नाशोई का दावा डिक्री हो जाता है और वो इस दावे डिग्री होने के बावजूद अपने खाविंद के घर आबाद नहीं होती तो फिर उसकी जो मनकूला गैर मनकूला जायदाद है इसको ज़ब्त और कुरक भी किया जा सकता है। ये होता क्या है, ये बुनियादी तौर पर ये होता है कि आपकी बीवी बतौर शोहर आपके हुकूक पूरे नहीं कर रही, गैर आबाद होकर बैठी है आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और आप उसको आबाद करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके बीवी होने के तमाम हुकूक शरई और कानूनी पूरे नहीं कर रही तो आप उसको आबाद करना चाहते हैं, तो ये दावा आप दायर कर सकते हैं। इसका आपको फ़ायदा क्या हो सकता है? इसका आपको फ़ायदा ये हो सकता है कि कल को आपके एक निकाह की मौजूदगी में आप इस्लामी पाकिस्तानी शरई कानून के मुताबिक दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, आप पहली बीवी से इजाज़त नहीं लेते तो आपको पॉलीगैमी एक्ट, जो पॉलीगैमी का रेलेवेंट सेक्शन है, उसके तहत आपको 6 माह की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। तो अगर आपकी बीवी आबाद भी नहीं हो रही, आपको इजाज़त भी नहीं दे रही, तो आपका ये दावा जो है ये आपको फ़ायदा दे सकता है कि जी मैंने तो इसको आबाद करने के लिए दावा भी दायर किया है, लेकिन फिर भी ये आबाद नहीं हो रही, तो बतौर मर्द मेरा इस शरई हक़ है कि मैं दूसरी शादी कर सकूं। अगर ये आबाद रहना चाहती है तो मुझे 4 बीवियों को हुकूक है, ये भी आबाद रह सकती है। अगर ये आज़ाद होना चाहती है तो तलाक खुला का हक़ भी इसके पास है। तो ये एक आपका पहला फ़र्क, आपको पहला फ़ायदा इसका आपको मिल सकता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर बीवी कल को आपके ख़िलाफ़ दावा करती है कि मैं इसकी मनकुआ हूँ, मैं इसके निकाह में बैठी हूँ, तो मुझे ख़र्चा नहीं दे रहा, तो आपका डिफेंस जो है वो ये हो सकता है कि मैं तो इसको आबाद करना चाहता हूँ, अगर ये मेरे बतौर शोहर हुकूक ही नहीं पूरा करती, मेरे घर में आबाद भी नहीं होती, तो मैं इसको नानो नफ़का या ख़र्चा नहीं दे सकता। तो इसमें भी आपको इसका कानूनी फ़ायदा हो सकता है। पहले ऐसे होता था कि एक अलग दावा दायर होता था बाज़ु दावा के तौर पर, लेकिन अब जो 2015 की अमेंडमेंट है फैमिली लॉ में, उसके तहत आप अपने जवाब दावा में ही एक उज़र लेकर आप अपनी इस्तदा में दावा इयादा ज़नाशोई की जो है वो प्रे कर सकते हैं। उसी जवाब दावा में आप अदालत से ये रिलीफ भी तलब कर सकते हैं कि मुझे मेरी बीवी को मेरे घर आबाद होने की ताकीद की जाए। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो एक खामिन अपने शोहर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है और इसका फ़ायदा ले सकता है। तो ये एक कानूनी प्रोटेक्शन है जो खामिन को उसके जो है मिलती है अपने बीवी के अगेंस्ट। इवन के जो हक़ महर के मामलात हैं उन मामलात में भी ज़नाशोई का दावा आपके लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। कल को अगर बीवी आपका हक़ महर का दावा क्लेम करती है तो फिर आपका दावा ये डिक्री हुआ होता है या दायर होता है, तो इसमें भी आपका बतौर डिफेंस ये आ सकता है कि ये आप रिमेनिंग या डेफर्ड डावर ये क्लेम कर रही है लेकिन ये हकूक़ पूरे नहीं कर रही, तो इसमें भी आपके लिए ये सूदमंद साबित हो सकता है। दैट्स इट।